तगड़ी टीमों के दरमियान घुमसान का रन, पीएसएल का मेला सज गया। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को धूल चटा दी। शाहीन 11 ने पहले खेलते हुए 175 रन बनाए। फखर जमान ने 66 रन की इनिंग्स खेली। मुल्तान की टीम 176 रन के ताक़ुब में 174 रन बना सकी। सनसनीखेज मुकाबले के बाद रिजवान 11 को 1 रन से शिकस्त। कलंदर्स मैच तो जीत गया, लेकिन कप्तान टीम की कारकर्दगी से मायूस। शाहीन कहते हैं बहुत गलतियां की, सबको बता दिया है कि हर मैच में किस्मत मेहरबान नहीं होगी, मजीद मेहनत करना होगी। सुल्तान के कप्तान रिजवान ने शिकस्त को मामूली गलतियों का नतीजा करार दे दिया। कहा मैच में सब कुछ हमारे हक में जा रहा था, लेकिन जमान खान के ओवर ने सब कुछ तब्दील कर दिया। पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला मुल्तान में पीएसएल की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। आयमा बेग ने कौमी तराना पेश किया। जदीद तर्ज की आतिशबाजी ने समा बांध दिया। मौसीकी के तड़के ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। शायगिल, साहिर अली बग्गा, आसिम अजहर ने अपनी आवाज का जादू जगाया। पाकिस्तान सुपर लीग पर सबसे बड़ी नशरियात, सबसे बड़ा पैनल और लेजेंड क्रिकेटर्स। बोल आया खुसूसी नशरियात। खेल का जुनून। सकलैन मुश्ताक ने पीसीबी के साथ काम न करने की वजह बता दी। कहते हैं जाती मसरूफियात के बाइस हेड कोच का ओहदा छोड़ा। बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया है इसके मामले में, वैसे आ भी नहीं रही है और बहुत परेशानी भी हो चुकी है। लाजमत है काम धंधे वैसे ही नहीं है, कारोबार वैसे ही बंद हो चुका है। हर चीज़ में आग लगी हुई है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें कोई सुई धागा तक महंगा हो गया। गरीब आदमी ही सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। बजट लगाया जाए, मिनी बजट लाया जाए, डॉलर बढ़ जाए, किसी किस्म की भी उसका इफेक्ट ही गरीब आदमी पे होता है। हुकूमत ने महंगाई में पिसी अवाम पर एक और बम गिरा दिया। IMF के सामने ढेर। एक तो गैस आती नहीं, मगर अब बिल डबल आएगा। घरेलू सार्फिन के लिए गैस दुगनी। सुई गैस 120% महंगी कर दी गई। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। काबीना से आज मंजूरी ले ली जाएगी। उससे सस्ता तेल और गैस की बात फाइनल हो गई थी। बाजवा ने भी मुझे कहा कि रूस के खिलाफ मुजम्मती बयान दो। मैंने कहा भारत ने बयान नहीं दिया तो हम क्यों दें। मैंने इनकार किया तो बाजवा ने खुद मुजम्मती बयान जारी कर दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान का बयान। कहा हम सब के साथ मिलकर चलने पर यकीन रखता था। दुनिया भर में खारजा पॉलिसी मुल्क के फायदे के लिए बनती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक कमेटी तश्कील देगी जिससे हम सारे सियासी जमातों से रब्ता करने के लिए तैयार हैं। उनको हम पसंद करते हैं या नहीं, कि पाकिस्तान का सियासी मैदान इतना बड़ा है कि हम सब इसमें रह सकते हैं, हम सब इसमें खेल सकते हैं और सब अपनी कोशिश कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान की सियासी जमातें इतनी ही कंसेंसस आपस में बनाएं तो मैं समझता हूँ कि जो मुल्क के बहरान है, जो मुल्क की क्राइसिस है, हम वो शायद हल कर सकेंगे। बिलावल भुट्टो ने बड़ेपन का मुजाहरा कर दिया। मौजूदा बहरानों से निकलने के लिए तमाम जमातों से बात करने को तैयार। कहते हैं एक एजेंडे पर सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। मुल्क की तरक्की और सलामती आइन की बालादस्ती में ही है। आइन के मुताबिक मुल्क चलने पर अवाम को हक मिलेगा। इलेक्शन कमीशन खतों की ताबत में लग गया। अदालती हुक्म के बावजूद इलेक्शन की तारीख ना दी। गवर्नर को एक और खत लिख दिया। 3 रुकनी कमेटी भी बना दी। पंजाब असम्बली इंतखाबात की तारीख के तयन के लिए गवर्नर पंजाब अलीकुर रहमान ने आज दिन 12 बजे इजलास तलब कर लिया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब को रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी आगाह कर दिया। इमरान खान को रोकने के लिए ये सारे जोकर जो हैं वो हम पर मुसल्लत। इंशाल्लाह तौहीन अदालत की जो एप्लीकेशन है वो इलेक्शन कमीशन और उसके मेंबरान के खिलाफ फाइल हो जाएगी। इन्होंने 2 दिन हो गए हैं हाई कोर्ट का, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला अभी तक उस पर अमल दरामद जो है वो नहीं किया। ऐसी सूरत हाल जो कि कल पेशावर में भी यही पिटिशन हमारी पेशावर हाई कोर्ट में भी लगी है, उनको ये हुक्म दिया गया है कि वो इलेक्शन की डेट को अनाउंस। PTI का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। फवाद चौधरी कहते हैं हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब तक इलेक्शन शेड्यूल नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जमा कराएंगे। शिबली फराज ने कहा इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाकर मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल से निकाले। KP में इलेक्शन के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त जमा। एक और PTI रहनुमा के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज। FIA ने साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पर्चा पीका एक्ट के तहत काटा गया।
शर्जीली नामी ने इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, इमरान खान को पार्लियामेंट ने आईनी तरीके से धक्के देकर निकाला गया। उन्होंने खत लहराने का ड्रामा किया। एब्सोल्युटली नॉट कौम के साथ सबसे बड़ा मजाक था। मजीद बोले, साबिक स्पीकर और सदर मुमलिकत के खिलाफ भी आर्टिकल 6 का इत्तलाक होता है। मरियम ने पार्टी सदारत संभाली तो फैसला करूंगा, आगे चल सकता हूं या नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, मरियम मेरी लीडर नहीं है और ना ही वो पार्टी की लीडर हैं। आम इंतखाबात में नून लीग से टिकट ना मिला तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा। नई पार्टी से मुतालिक कयास आराइयां बेबुनियाद हैं। अरशद शरीफ खुद नोटिस में JIT की रिपोर्ट मुस्तरद। रिपोर्ट सिर्फ नाकामियों की दास्तान है। ये अहम मामला है, बेनतीजा नहीं छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट तहकीकाती टीम पर बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट कैसे लीक हुई, जिसने भी लीक की पता करके बताएं। रहनुमा तहरीक इंसाफ मुराद सईद कहते हैं, पूरे मुल्क को पता है अरशद को कैसे धमकियां मिली। जिसने खून नाहक किया, अल्लाह उसको इबरत का निशान बनाएगा। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।